दोस्तों, भागवत पुराण 10वां स्कंद, अध्याय 46 से 50। अध्याय 46। नंद को सांत्वना देने के लिए उद्धव को नियुक्त किया गया। श्री शुक ने कहा, उद्धव ऋषियों के सबसे बड़े सलाहकार और कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र थे। वे बृहस्पति देवताओं के गुरु और राजनीति विज्ञान के संस्थापक के प्रत्यक्ष शिष्य थे और सबसे बुद्धिमान थे। एक अवसर पर भगवान हरि ने, जो शरण लेने वालों के दुखों का नाश करने वाले हैं, उद्धव का हाथ अपने हाथ में लेकर उनसे, जो उनकी अनन्य भक्ति के प्रिय उपासक थे, बातें की। हे सौम्य स्वभाव वाले उद्धव, कृपया व्रज जाए, हमारे माता पिता नंद और यशोदा को मेरा संदेश सुनाकर उनका कल्याण कीजिए। कृपया गोपियों को मेरा विशेष संदेश सुनाकर उनके वियोग की मानसिक पीड़ा दूर कीजिए। उन्होंने अपना हृदय और आत्मा पूरी तरह से मुझे समर्पित कर दिया है और वे मुझे अपना जीवन मानते हैं। मेरे लिए उन्होंने अपने पति और पुत्रों को त्याग दिया है, बल्कि अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को भी त्याग दिया है। वे मन से मेरे साथ एक हो गए हैं और मुझे अपना परम प्रिय, अपने प्रेम की पराकाष्ठा तथा अपना प्रभु मानते हैं। मैं सदैव उन लोगों का समर्थन करता हूँ तथा उन्हें खुशी देता हूँ जो सभी सुखों, रुचियों तथा उन्हें प्राप्त करने के साधनों को इस लोक तथा परलोक में त्याग देते हैं, तथा मेरे लिए लोकप्रिय नैतिक रूढ़ियों को दरकिनार कर देते हैं। हे मित्र, मैं उनकी प्रिय वस्तुओं में श्रेष्ठ हूँ। इस कारण गोकुल की स्त्रियां सदैव मेरे ही विषय में चिंतित रहती हैं तथा मेरे वियोग से उत्पन्न चिंता और शोक से व्याकुल होकर वे अन्य सब बातों से विरक्त हो गई हैं। यह मेरे संदेश के कारण है कि मैं पुनः उनसे मिलने आऊंगा, और वे गोपियां जिनका हृदय और आत्मा मुझ में लीन है, बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार जीवित रह पा रही हैं। श्री शुक ने कहा, हे राजन, इस प्रकार उपदेश पाकर उद्धव ने आदर और भक्तिपूर्वक अपने प्रभु का संदेश ग्रहण किया। वे रथ पर सवार होकर शीघ्रतापूर्वक नंद के गोकुल की ओर चल पड़े। जब सूर्य अस्त हो रहा था और उनका रथ घर लौट रहे मवेशियों के खुरों से उठे धूल के घने बादल से ढक गया था, तब धन्य उद्धव नंद के व्रज में पहुंचे और गोपियों को उनके आगमन की जानकारी दिए बिना ही नंद से संपर्क कर सके। ये गोकुल मदमस्त बैलों की दहाड़ से शोरगुल से भरा हुआ था, जो गर्मी में गायों के लिए एक दूसरे से लड़ते थे, और भारी थनों वाली गायें अपने बछड़ों से मिलने के लिए दौड़ती थीं। ये स्थान बर्फ की तरह सफेद बछड़ों के तेज गति से इधर उधर उछलने और कूदने तथा बांसुरी की संगीतमय ध्वनि और गायों के दूध दुहते समय सीटी जैसी आवाजों से बहुत ही सुंदर लग रहा था। गोकुल अत्यंत शोभायमान हो रहा था, तथा गोपियां अपने गीतों में बलराम और कृष्ण के मंगल कार्यों का गुणगान कर रही थी। ये स्थान वालों के निवासों से बहुत ही मनोरम था, जहाँ पवित्र अग्नि, सूर्यदेव, अतिथि, गाय, ब्राह्मण, पितरों और देवताओं की पूजा उनके सामने जलाए गए पुष्पों, दीपों और सुगंधित लोबान से की जा रही थी, अथवा जो मालाओं, दीपों और जलती हुई लोबान से सुशोभित हो रहे थे। वह चारों ओर से पुष्पित वृक्षों से भरा हुआ था। पक्षियों के मधुर स्वर मधुमक्खियों के गुंजन से गूंज रहा था। कमल के फूलों से भरे हुए तालाबों से सुशोभित था। हंसों और कारंडवों, बत्तखों की एक प्रजाति से भरा हुआ था। वहां आए हुए कृष्ण के प्रिय अनुयायी उद्धव को देखकर नंद अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें गले लगाया और उन्हें वासुदेव कृष्ण समझकर उचित विधि विधान और आदर के साथ उनकी पूजा की। जब उसे स्वादिष्ट भोजन कराया गया और वह आराम से बिस्तर पर लेटा हुआ था, तथा उसके बाल धोने और अन्य सेवाओं से उसकी थकान दूर हो गई थी, तब नंदा ने उससे पूछा, हे परम धन्य प्रिय उद्धव, क्या हमारे मित्र वसुदेव, जो शूर के प्रिय पुत्र हैं, सुखी और कुशल पूर्वक हैं? क्योंकि अब वे कारावास से मुक्त होकर अपने पुत्रों, पत्नियों तथा अन्य लोगों के साथ मिल गए हैं तथा अपने मित्रों और शुभचिंतकों से घिरे हुए हैं। दुष्ट कंस, जो सदा धर्मात्मा और धर्मनिष्ठ यदुओं से द्वेष रखता था, सौभाग्यवश अपने पापों के कारण अपने अनुयायियों सहित मारा गया। क्या कृष्ण हमें, अपनी माता यशोदा को, अपने मित्रों, शुभचिंतकों तथा अन्य गोपों को, जिस व्रज के वे रक्षक थे उसे, गायों, वृंदावन तथा गोवर्धन पर्वत को याद करते हैं? क्या गौओं के रक्षक भगवान कृष्ण अपने मित्रों, सगे संबंधियों से मिलने के लिए कम से कम एक बार तो आएंगे? तभी हम उनकी सुंदर मुखाकृति, सुडौल नाक, प्रसन्न मुस्कान और प्रेमपूर्ण दृष्टि देख सकेंगे। हम लोग वन की आग, तूफानी हवाओं, तेज वर्षा, बैल रूपी राक्षस अरिष्टा तथा कालिया सर्प और उन संकटों तथा घातक दुर्घटनाओं से, जिनसे बचना कठिन था, परम सज्जन कृष्ण द्वारा सुरक्षित रखे गए हैं। प्रिय उद्धव, जब हम कृष्ण के वीरतापूर्ण कार्यों, उनकी क्रीड़ापूर्ण दृष्टि, उनकी मुस्कान और वार्तालाप का स्मरण करते हैं, तो हमारे सारे कर्म शिथिल हो जाते हैं। जब हम क्रीड़ास्थल, यमुना नदी, पर्वत, वन तथा कृष्ण के चरण चिन्हों से सुशोभित उपवनों को देखते हैं,
तो हमारा मन उनमें लीन हो जाता है। जैसा कि गर्ग ने कहा है, मैं भी मानता हूँ कि बलराम और कृष्ण सबसे प्रमुख देवता हैं जो देवताओं के कुछ महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। उन दोनों ने खेल खेल में ही 10,000 हाथियों के बल वाले कंस, दोनों पहलवानों चाणूर और मुष्टिक तथा हाथियों के राजा कुवलयापीर को मार डाला। जैसे हाथी का राजा गन्ने को तोड़ता है, उसी प्रकार कृष्ण ने 3 ताल अर्थात 27 हाथ लंबा दुर्जेय धनुष तोड़ दिया और एक हाथ से उन्होंने 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। उसके द्वारा प्रलंब, धेनुक, अरिष्ट, तृणावर्त, बक आदि दैत्यों को खेल खेल में ही मार डाला गया, जिन्होंने देवताओं और असुरों को पराजित किया था। श्री शुक ने कहा, भगवान कृष्ण की लीलाओं और उनके चरित्रों का बार बार स्मरण करते हुए नंद, जिनके मन और बुद्धि कृष्ण में अत्यंत आसक्त थे, मौन हो गए, क्योंकि वे अत्यंत लालसा से अभिभूत हो गए थे और स्नेह की बाढ़ से उनका गला भर आया था। जब यशोदा अपने पुत्रों के पराक्रमों का वर्णन सुन रही थी, तो उनके आंसू बह निकले और मातृ स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध बहने लगा। भगवान कृष्ण के प्रति नंद और यशोदा के ऐसे परम स्नेह को देखकर उद्धव ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक नंद से कहा। उद्धव ने कहा, हे विनयशील दाता, आप दोनों इस संसार के देहधारियों में सर्वाधिक प्रशंसनीय हैं, क्योंकि आप सभी प्राणियों के रचयिता नारायण कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम रखते हैं। क्योंकि ये दोनों, बलराम और कृष्ण, ब्रह्मांड के मूल कारण हैं, वे पुरुष और प्रधान हैं। सभी प्राणियों में व्याप्त ये दोनों प्राचीन अनंत भगवान विभिन्न प्रकार की चेतनाओं को नियंत्रित करते हैं। यदि मृत्यु के समय मनुष्य क्षण भर के लिए भी अपने मन को उसी में एकाग्र कर ले, तो वह अपने सभी संचित कर्मों को भस्म कर देता है और अपने स्वरूप को जानकर ब्रह्म के समान हो जाता है और शुद्ध सत्वगुण से युक्त रूप प्राप्त कर लेता है, सूर्य का तेज प्राप्त कर लेता है और तुरंत ही परम गति को प्राप्त कर लेता है। तुम दोनों उन कृष्ण के प्रति परम भक्ति रखते हो, जो साक्षात भगवान नारायण हैं, समस्त प्राणियों के कारण स्रोत हैं तथा जिन्होंने किसी दिव्य उद्देश्य के लिए मानव रूप धारण किया है। हे पुण्यात्मा नंद, तुम दोनों को अभी कितने पुण्य कर्म करने हैं। शीघ्र ही अविनाशी भगवान कृष्ण पुनः व्रज में पधारेंगे। सात्वत पुरुष अपने माता पिता को प्रसन्न करने वाला कार्य करेंगे। सात्वतों के शत्रु कंस को युद्ध भूमि में मारने के बाद कृष्ण ने जो कुछ भी तुमसे कहा है, उसे वे तुम्हारे लिए पूरा करेंगे। हे महान भाग्यशाली लोगों, कृपया निराश मत होइए। आप अपने पास कृष्ण को देखेंगे। जिस प्रकार अग्नि ईंधन में अव्यक्त रूप से विद्यमान रहती है, उसी प्रकार वे सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। कृपया इस बात में संदेह न करें कि वह अपने प्यारे माता पिता को छोड़कर आपके पास कैसे आएगा। कोई भी उसे बहुत प्रिय या अप्रिय नहीं लगता, क्योंकि वह आसक्ति से परे है। कोई भी उससे श्रेष्ठ, निम्न या असमान नहीं है, क्योंकि वह सभी के लिए समान है। उनकी न तो कोई माँ है, न पिता, न पत्नी, न बच्चे, न कोई अन्य संबंधी, न कोई अपना है, न कोई पर आत्मा है। उसका कोई साकार रूप नहीं है। उनके कर्म की कोई सीमा नहीं है, लेकिन क्रीड़ा के लिए और धर्मात्माओं की रक्षा के लिए वे अच्छे, जैसे राम, कृष्ण, बुरे, मछली, सुअर और मिश्रित जैसे मनुष्य सिंह प्रकार की योनियों में अवतार लेते हैं। यद्यपि यह जन्मा भगवान गुणों से परे है और इसलिए उनसे अप्रभावित है, फिर भी वह सत्व, रज और तम आदि सभी गुणों को धारण करता है। वह क्रीड़ावश ही इन साधनों से ब्रह्मांड की रचना, पालन और संहार करता है। जैसे घूमती हुई आंख को सारी पृथ्वी घूमती हुई दिखाई देती है, वैसे ही अहंकार के प्रभाव से आत्मा को कर्ता माना जाता है, जबकि वास्तव में मन ही क्रियाशील है। ये तेजस्वी भगवान हरि आप दोनों के पुत्र मात्र ही नहीं हैं, अपितु सूर्य, आत्मा, पिता, माता तथा सबके सर्वशक्तिमान शासक हैं। प्रभु की उपस्थिति के बिना और उनसे अलग ऐसा कुछ भी नहीं है जो देखा या सुना गया हो, जो अतीत या वर्तमान में हुआ हो या भविष्य में हो सकता हो। कोई भी अचल या चलायमान, बड़ा या छोटा, प्रभु की उपस्थिति से अलग या उसके बिना नहीं है, क्योंकि केवल वही सब कुछ है और वास्तविक है। इस प्रकार नंद और कृष्ण के अनुयायी उद्धव जब बातें कर रहे थे, तो सारी रात्रि बीत गई, उन्हें पता भी नहीं चला। भोर होने पर गोपियां उठी, दीप जलाए, अपने घर के इष्ट देवों अर्थात द्वार की विधिपूर्वक पूजा की और दही मथना आरंभ किया। गोपियां दीपकों के प्रकाश में चमकते हुए अपने आभूषणों के साथ, मथानी की डोरों को इधर उधर खींचते हुए, हाथों में चूड़ियों की पंक्तियों के साथ, बड़े कूल्हों, भारी स्तनों और मोतियों की मालाओं के साथ लयबद्ध गति से हिलती हुई, झूलते हुए, कानों के कुंडलों की चमक से, उनके कपोलों के चमकने से तथा लाल केसर से सुशोभित होकर शोभायमान हो रही थी। कमल नयन भगवान कृष्ण के कार्यों का ऊंचे स्वर में गुणगान करती हुई व्रज की देवियों के गायन की ध्वनि
दही के मंथन की गुड़गुड़ाहट वाली ध्वनि के साथ मिलकर स्वर्ग में भर गई, जिससे सभी दिशाओं में जो भी अशुभ था वह दूर हो गया। जब सूर्योदय हुआ और व्रज की गोपियों ने नंद के द्वार पर एक स्वर्ण जटित रथ देखा तो उन्होंने पूछा कि यह किसका रथ है। क्या कंस का साथी अक्रूर, जो कमल नयन कृष्ण को मथुरा ले गया था और इस प्रकार कंस का उद्देश्य पूरा किया था, पुनः आ गया है? क्या वह हमें अर्थात हमारे शरीर या मांस को पिंड के रूप में अर्पित करके अपने मृत स्वामी की तृप्ति करने जा रहा है? जब स्त्रियां इस प्रकार बातें कर रही थी, तब स्नान और प्रातःकालीन धार्मिक कार्यों से निवृत्त होकर उद्धव वहां आ पहुंचे। अध्याय 47 भगवान के वास्तविक स्वरूप पर उद्धव का प्रवचन। श्री शुक ने कहा, लंबी भुजाओं वाले, कमल के समान नेत्रों वाले, पीले रेशमी वस्त्र पहने, कमल की माला पहने, कमल के समान प्रसन्न मुख वाले, दीप्तिमान रत्नजड़ित कुंडलों से शोभायमान उस कृष्ण के अनुयायी उद्धव को देखकर समस्त व्रज की स्त्रियां मुस्कुराती हुई यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठी कि वह आकर्षक रूप वाला भगवान कृष्ण के समान वस्त्र और आभूषण धारण करने वाला कहाँ से आया है और कौन है। वे उस परम यशस्वी भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण में आए हुए को घेर लेती हैं। ये जानकर कि वह देवी लक्ष्मी कृष्ण के पति का दूत है, जो उनके लिए संदेश लेकर आया है, उन्होंने विनम्रतापूर्वक उसे प्रणाम किया। उन्होंने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराहट, दृष्टि और मधुर शब्दों के साथ उसका स्वागत किया। जब वह आराम से बैठ गया, तो उन्होंने उससे बड़े विश्वास के साथ एकांत में पूछा, हमें पता चला है कि आप यदुओं के स्वामी कृष्ण के अनुचर हैं, जो यहाँ आए हैं और आपको भगवान ने अपने माता पिता की प्रसन्नता के लिए नियुक्त किया है। अन्यथा गोकुल में उनके लिए स्मरण करने योग्य कुछ भी नहीं दिखाई देता। बंधु बांधवों के स्नेह बंधन को ऋषियों के लिए भी तोड़ना अत्यंत कठिन है। दूसरों के मामले में जो रिश्तेदार नहीं है, मित्रता किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की जाती है और ये तब तक चलती है जब तक उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, जैसा कि पुरुषों द्वारा अच्छे स्वभाव वाली निष्कपट महिलाओं के प्रति या काली मधुमक्खियों द्वारा फूलों के प्रति दिखाए गए प्रेम के मामले में होता है। गणिकाएं धनहीन प्रेमी को, प्रजा को, अयोग्य राजा को, वैदिक अध्ययन पूर्ण कर चुके विद्यार्थियों को, अपने गुरुओं को, यज्ञ के पुरोहितों को तथा यज्ञ के लिए शुल्क चुकाने वाले यज्ञकर्ता को त्याग देती हैं। पक्षी उन वृक्षों को छोड़ देते हैं जिनके फल समाप्त हो गए हों, अतिथि अपना भोजन समाप्त कर घर को छोड़ देते हैं, पशु जला हुआ जंगल छोड़ देते हैं, तथा प्रेमी आसक्त होकर भी स्त्रियों का भोग करने के बाद उसे छोड़ देते हैं। जब कृष्ण के दूत उद्धव व्रज पहुंचे, तो जिन गोपियों का शरीर, मन और वाणी पूरी तरह से भगवान गोविंदा कृष्ण के प्रति समर्पित थे, उन्होंने सांसारिक प्रथाओं और शिष्टाचार अजनबियों के साथ व्यवहार करने में की अवहेलना की। वे अपने कृष्ण के बचपन के क्रीड़ा कार्यों को बार बार स्मरण करते हुए गीतों में उनके कार्यों का गुणगान करते थे और अपनी लज्जा का परित्याग करके रोते भी थे। एक गोपी जो कृष्ण के साथ अपने मिलन पर विचार कर रही थी, उसने अपने आसपास एक मधुमक्खी को देखा और यह सोचकर कि यह उसके प्रिय कृष्ण द्वारा भेजा गया दूत है, उसने उससे इस प्रकार कहा। गोपी ने कहा, पाद रत्नावली में कहा गया है कि काली मधुमक्खी का ये संबोधन उद्धव पर भी समान रूप से लागू होता है। इस प्रकार श्लोक 12 में कितव बंधु का अर्थ है कृष्ण का मित्र या संबंधी जो चोर था, मक्खन आदि चुराता था। हे मधुमक्खी, हे दुष्ट कृष्ण, विश्वासघाती प्रेमिका के मित्र, अपनी दाढ़ी जैसे तंतुओं से हमारे पैरों को मत छुओ और विनम्र धनुष से हमारा अनुग्रह प्राप्त करने का प्रयास मत करो, जो हमारी प्रतिद्वंद्वी महिलाओं मथुरा के भगवा रंगे वक्षस्थलों पर दबाए गए कृष्ण की पुष्पमाला के केसर से रंगे हुए हैं। मधुवंश के प्रमुख कृष्ण, जिनके दूत तुम हो, जैसा कि ऊपर वर्णित है, अपने साथ मथुरा की गौरवशाली महिलाओं का अनुग्रह ले जाओ। हम जैसी देहाती महिलाओं को लुभाने का उनका प्रयास क्यों, जो यदुओं की सभा में उपहास का विषय बन जाएगा। तुम जैसे नास्तिक होने के कारण, जो शहद चूसने के बाद तुरंत ही निर्दोष अच्छे स्वभाव वाले फूल को त्याग देते हो, उसने हमें केवल एक बार अपने होठों का मोहक मनमोहक अमृत पिलाया, उसने हमें तुरंत त्याग दिया। हाय, कैसी अफसोस की बात है। ये कैसे हुआ कि कुख्यात चंचल धन की देवी उसके चरण कमलों की सेवा करती रहती है। मैं अनुमान लगाता हूँ कि उसका मन पवित्र यश वाले कृष्ण की आकर्षक बातों से मोहित हो गया होगा। ये सोचकर कि यह उसकी कृपा पाने के लिए है कि काली मधुमक्खी कृष्ण की महिमा का गीत गुनगुना रही है, वह जवाब देती है, हे 6 पैरों वाले, तुम यहाँ हम गृहहीन वनवासियों के सामने यदुओं के स्वामी अति प्राचीन 6 पुरुष कृष्ण की महिमा का इतना विस्तार पूर्वक गान क्यों कर रहे हो? ये हम लोगों को पहले से ही ज्ञात है। यहाँ से चले जाओ।
कृष्ण की सखियों अर्जुन के मित्र के समक्ष उनके सभी प्रसंगों का गान करो। कृष्ण की वे सहेलियां जिनके हृदय की वेदनाएं उनके आलिंगन तथा अन्य कामुक कृत्यों से शांत हो जाती हैं, तुम्हें तुम्हारा अभीष्टवर प्रदान करेगी। क्या पृथ्वी पर, स्वर्गलोक में या पाताल में कोई ऐसी स्त्रियां हैं जिन्हें वह अपनी मोहक, धूर्त, मधुर मुस्कान और भौहों की मोहक नृत्य कला से जीत न सके? हम उसके लिए क्या हैं जिसकी चरण धूलि देवी लक्ष्मी पूजती हैं? तथापि जाओ और उसे मेरा संदेश दो कि उत्तम श्लोक सबसे गौरवशाली कीर्ति में से एक की उपाधि उसे शोभा देती है, जो हमारे जैसे असहाय और निराश्रित लोगों का पक्ष लेता है। काली मधुमक्खी उसके पैरों के पास आए, मानो क्षमा याचना कर रही हो, दूर हो जाओ। अपना सिर मेरे पैरों से अलग कर दो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। मुकुंद, जो कपटपूर्ण प्रणय संबंध बनाने में माहिर है, के दूत होने के कारण तुम मधुर वाणी द्वारा मेल मिलाप और मनोहार की उत्तम कला में पारंगत हो। उसने यही व्रज में कृतघ्नतापूर्वक हमें त्याग दिया है, जिन्होंने उसके लिए अपने पति, बच्चे, परलोक में सुख की संभावनाएं सामाजिक नैतिकता के अनुसार त्याग दी हैं। वह हृदय से चंचल है, ऐसे मेल मिलाप से क्या लाभ? अपने पूर्व अवतार दाशरथी राम के रूप में वे स्वभाव से क्रूर थे। शिकार के समान अपने शिकार का मांस खाने की इच्छा से उन्होंने चुपके से वानरों के राजा बाली पर बाण से प्रहार किया। एक स्त्री अपनी पत्नी सीता के वशीभूत होकर उन्होंने दूसरी स्त्री शूर्पणखा को विकृत कर दिया, जो उनके पास काम वासना से आई थी। जैसे कौवा बलि भूत यज्ञ में दी गई बलि आदि खा जाता है, वैसे ही उन्होंने वामन के रूप में राजा बलि को खा लिया और कृतघ्नतापूर्वक बांधकर अधोलोक की एक गुफा में फेंक दिया। अब उस श्यामवर्णी पुरुष कृष्ण से मित्रता बहुत हो गई, परंतु उनके प्रसंगों का धन इतना अनमोल और मधुर है कि उसे छोड़ा नहीं जा सकता। इस संसार में अनेक व्यक्ति जिन्होंने एक बार भी उसके मधुर क्रीड़ा कर्मों का आनंद लिया है, जो कानों को अमृत के समान मधुर लगते हैं, वे परस्पर विरोधी गुणों जैसे प्रेम और घृणा, सुख और दुख से मुक्त हो गए हैं। स्वयं को अस्तित्वहीन बनाकर 9 उन्होंने शोकग्रस्त अवस्था में अपने घर और परिवार के सदस्यों को तुरंत त्याग दिया है और पक्षियों की तरह तपस्वी जीवन शैली अर्थात हंस तपस्वियों की जीवन शैली को अपना लिया है और इंद्रियों पर नियंत्रण का अभ्यास किया है। हे कृष्ण के दूत, अन्य विषयों पर चर्चा की जाए, क्योंकि जैसे हिरनियां काले मृगों की भोली भाली सहेलियां शिकारी के लुभावने स्वरों पर विश्वास कर लेती हैं और जाल में फंस जाती हैं या बाण से घायल हो जाती हैं, वैसे ही हम कृष्ण की भोली भाली दासियां उनके धूर्त प्रेम को सच्चा मानकर उस पर विश्वास कर लेती हैं और उनके नख स्पर्श से उत्पन्न प्रेम की तीव्र पीड़ा को कई बार देख और सह चुकी हैं। हे हमारे प्रियतम भगवान के मित्र, क्या हमारे प्रियतम ने तुम्हें फिर से यहाँ आने के लिए प्रेरित किया है? तुम एक सम्मानित अतिथि हो, प्रिय श्याम मधुमक्खी, तुम मुझसे जो कुछ भी चाहो मांग लो। हे कोमल स्वभाव वाली मधुमक्खी, चूंकि उनकी पत्नी लक्ष्मी सदैव उनके साथ रहती हैं और उनके वक्षस्थल पर निवास करती हैं, तो तुम यहाँ से भगवान के पास कैसे जा सकोगी, जिनसे वियोग अत्यंत दुखद और कठिन है? हे कोमल श्याम मधुमक्खी, क्या हमारे गोप प्रधान अर्थात नंदद का पुत्र, जो अब मथुरा में है, अपने गुरु के घर से वापस आ गया है? क्या उसे अपने पिता के घर अर्थात अपने माता पिता नंद और यशोदा की याद है? क्या वह कभी अपनी बातचीत में हम दासियों का उल्लेख करता है? क्या वह गोकुल लौटकर अपने अगुरु चंदन से सुगंधित हाथ को मेरे सिर के मुकुट पर रखेगा ताकि मुझे शांति मिले? श्री शुक ने कहा। ये सुनकर कृष्ण के प्रति उत्कट प्रेम की अभिव्यक्ति उद्धव ने उन गोपियों को, जो कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक थी, अपने प्रियतम के संदेश से सांत्वना दी और उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। उद्धव ने कहा, हे गोपियों, तुमने मानव जीवन के सभी उद्देश्यों जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है और संसार तुम्हारी पूजा करता है तथा तुम्हारी प्रशंसा करता है, क्योंकि तुम्हारा हृदय यशस्वी भगवान वासुदेव को समर्पित है। दान, व्रत, तपस्या, होम, मंत्र या भगवान के नाम का उच्चारण, वैदिक अध्ययन, आत्म संयम तथा ऐसे अन्य पुण्य कार्यों से कृष्ण की भक्ति उत्पन्न होती है। हे देवियों, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुमने उस परम यशस्वी प्रभु में ऐसी अद्वितीय सर्वोच्च भक्ति स्थापित की है, जिसे प्राप्त करना मुनियों के लिए भी अत्यंत कठिन है। तुम बधाई की पात्र हो, क्योंकि तुमने अपने पुत्रों, पतियों, स्वजनों तथा घर बार का परित्याग कर दिया है और परम पुरुष कृष्ण की खोज की है। हे परम धन्य गोपियों, भगवान से वियोग के कारण तुमने भगवान अधोक्षज कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति की है। तुमने मुझे भगवान के प्रति अपनी उत्कट भक्ति का दर्शन कराकर मुझ पर निश्चय ही बहुत बड़ा उपकार किया है। अपने प्रिय प्रभु का संदेश जो तुम्हें प्रसन्न करेगा, सुनाओ।
यही संदेश देने के लिए मैं प्रभु का विश्वास पात्र होकर यहाँ आया हूँ। महिमावान प्रभु ने कहा, चूंकि मैं सभी में अंतरात्मा के रूप में व्याप्त हूँ, इसलिए तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं हो सकता। जिस प्रकार 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी सभी प्राणियों में पाए जाते हैं, उसी प्रकार मैं मन, प्राण, तत्व, संज्ञक और ज्ञानेंद्रिय तथा गुणों में आधार के रूप में निवास करता हूँ। मैं अपनी माया के बल से तथा भूतों, इंद्रियों और गुणों के सहयोग से अपने भीतर स्वयं को विभिन्न रूपों में उत्पन्न करता हूँ, उनकी रक्षा करता हूँ और उनका विनाश करता हूँ। आत्मा पुनर्तः शुद्ध, पृथक, निष्कलंक और गुणों से रहित है, चेतना और ज्ञान का स्वरूप है। वह विश्व, तेजस और प्रज्ञा के रूप में निद्रा, स्वप्न और जागृत अवस्थाओं में मानसिक अवस्थाओं के माध्यम से प्रकट होता है, और सीधे नहीं, जो माया की रचनाएं हैं। जो मन स्वप्न में देखे गए विषयों के समान अवास्तविक इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है तथा जागृत अवस्था में भी इंद्रिय विषयों के पीछे दौड़ता रहता है, उस मन को सदैव सावधान और सतर्क रहकर वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से बुद्धिमान लोगों के मतानुसार वेदों का अध्ययन, योग, अष्टांगिक मार्ग सहित सांख्य, आत्मा और अनात्मा में भेद करना, संन्यास, तपस्या, इंद्रियों पर संयम, सत्य, इन सबका लक्ष्य मन को वश में करना है, जैसे सभी नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। मैं आपका प्रियतम होते हुए भी आपकी दृष्टि से दूर रह रहा हूँ, ताकि आप मेरा ध्यान करते हुए निरंतर आपका मन अपनी ओर आकर्षित कर सके और इस प्रकार हमारी मानसिक निकटता सुनिश्चित कर सके। स्त्रियों का मन अपने प्रियतम के प्रति तब उतना आकर्षित और लीन नहीं होता जब वह उनके निकट, उनकी आंखों के सामने रहता है, जितना तब होता है जब वह दूर रहता है। चूंकि तुमने अपना संपूर्ण हृदय पूर्णतया मुझे समर्पित कर दिया है और अपनी सारी गतिविधियां मुझ में समर्पित कर दी हैं, तथा निरंतर मेरा ही चिंतन कर रहे हो, इसलिए तुम थोड़े ही समय में मुझे प्राप्त कर लोगे। हे धन्य देवियों, जो स्त्रियां व्रज में अपने पतियों आदि द्वारा रोके जाने के कारण वन में रास में भाग नहीं ले सकी, वे मेरे कार्यों का चिंतन करके मुझे प्राप्त हुई हैं। श्री शुक ने कहा, अपने परम प्रिय भगवान का संदेश सुनकर व्रज की देवियां, जिनकी भगवान कृष्ण की स्मृतियां इससे जागृत हो गई थी, अत्यधिक प्रसन्न हो गईं और उद्धव से बोली। गोपियों ने कहा, सौभाग्य से यदुओं का घातक शत्रु तथा अत्याचारी कंस अपने अनुयायियों सहित मारा गया। ये सौभाग्य की बात है कि अमर भगवान कृष्ण अपने उन सगे संबंधियों के साथ सुखपूर्वक रह रहे हैं, जिन्होंने उनकी कृपा से अपनी सारी वस्तुएं प्राप्त कर ली हैं। कुछ लोगों ने पूछा, हे भद्र उद्धव, गद के बड़े भाई कृष्ण, जिनकी हम स्नेहमयी, लज्जित मुस्कान और प्रेममयी चितवन से पूजा करते थे, क्या वे मथुरा की स्त्रियों को भी वैसा ही आनंद प्रदान करते हैं? दूसरों ने पूछा, वह कामशास्त्र में अत्यंत निपुण है, उत्तम स्त्रियों का प्रिय है, फिर भी जब स्त्रियां उससे प्रेमपूर्वक बातें करती हैं और कामुक मुद्राएं करती हैं, तो वह उनके प्रेम से बंध कर कैसे रह सकता है? किसी ने पूछा, हे धर्मात्मा, क्या गौओं के स्वामी या गोकुल के स्वामी कभी मथुरा की नगरीय स्त्रियों की सभा में अपने पूर्वजन्म की मुक्त चर्चा करते समय किसी प्रसंग में हम ग्राम्य स्त्रियों को स्मरण करते हैं? दूसरों ने पूछा, क्या उन्हें कभी वे रात्रियां याद आती हैं व्रज में, जब वे खिले हुए कुमुदिनी और चमेली के फूलों से सुशोभित तथा पूर्ण चंद्रमा से शोभायमान वृंदावन के उपवन में हम अपनी प्रेमिकाओं के साथ क्रीड़ा करते थे और जब नूपुरों की झनकार से गूंजते रास नृत्य के घेरे में हम उनकी मनोहर कहानियां गाते थे? कुछ लोगों ने पूछा, क्या दाशार्क के वंशज कृष्ण कभी यहाँ आकर हम लोगों को, जो उनके वियोग के कारण दुखी हैं, अपने अंगों के जीवनदायी स्पर्श से जीवन प्रदान करेंगे, जैसे इंद्र ग्रीष्म ऋतु की तपिश से झुलसे हुए वनों को वर्षा के बादलों से शीतल कर देते हैं? अन्य लोग कहने लगे, कृष्ण को यहाँ आने की क्या आवश्यकता है, जबकि उन्होंने तो मारे हुए होकर राज्य प्राप्त कर लिया है। सभी शत्रुओं को हराकर वह अनेक राजकुमारियों से विवाह कर चुका होगा और अपने मित्रों के साथ सुखपूर्वक रह रहा होगा। दूसरों ने मामले का तथ्य बता दिया। हम वनवासियों या अन्य लोगों, राजकुमारियों द्वारा लक्ष्मीपति परमात्मा का क्या प्रयोजन पूरा हो सकता है, जबकि वे स्वयं अपनी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर चुके हैं और पूर्ण हैं। यहाँ तक कि लोक नारी पिंगला ने भी कहा है कि कामना शून्यता ही वास्तविक सुख है। ये जानते हुए कि जब हम ऐसा करते हैं तो कृष्ण से मिलने की हमारी लालसा और आशा पर विजय पाना कठिन हो जाता है। कौन अपने मन को उस परम यशस्वी प्रभु के साथ की गई गुप्त बातचीत से अलग कर सकता है, जिनसे श्री कभी भी विमुख नहीं होती, यद्यपि वे उनकी इच्छा नहीं करते? कैसी दुख की बात है! यमुना नदी, गोवर्धन पर्वत, वृंदावन के वन, गायें, बांसुरी की मधुर ध्वनियां, ये सभी कृष्ण से संबंधित हैं तथा बलराम उनके साथ ही हैं। ये सभी हमें बार बार गोपनंद के पुत्र कृष्ण की याद दिलाते हैं,
उनके पद चिन्हों के माध्यम से जो देवी लक्ष्मी का आश्रय हैं। हाय, हे उद्धव, उन्हें भूलना असंभव है। उनकी मोहक चाल, मोहक हंसी, क्रीड़ापूर्ण दृष्टि और मधुर वाणी से हमारे हृदय मोहित हो गए हैं। हे उद्धव, हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं। हे प्रभु, हे देवी लक्ष्मी के पति, हे व्रज के स्वामी, जिन्होंने हमारे कष्टों का नाश किया। हे गौओं के स्वामी, शोक के सागर में डूबे हुए गोकुल को ऊपर उठाने की कृपा करें। श्री शुक ने कहा। तत्पश्चात जिन गोपियों की कृष्ण विरह वेदना कृष्ण के संदेश से दूर हो गई थी, उन्हें यह एहसास हुआ कि परा इंद्रिय भगवान कृष्ण उनके भीतर ही थे, बल्कि उनके ही समान थे, और उन्होंने उचित आदर के साथ उद्धव की पूजा की। उद्धव वहां कुछ महीनों तक रहे और उन गोपियों का दुख दूर किया। उन्होंने भगवान कृष्ण की क्रीड़ाओं की मनोहर कथाओं का गुणगान करके उन गोपियों गोकुल की बस्ती को आनंदित किया। जितने दिन तक उद्धव नंद के व्रज में कृष्ण चर्चा में इतने तल्लीन रहे, व्रजवासियों के वे दिन ऐसे बीत गए जैसे वे क्षण मात्र हों। यमुना नदी, वृंदावन, गोवर्धन पर्वत, घाटियां तथा पुष्पित वृक्षों जहां कृष्ण विचरण करते तथा क्रीड़ा करते थे, का भक्तिपूर्वक अवलोकन करते हुए, जिससे व्रजवासियों को कृष्ण की याद आ गई, जिससे उनके दर्शन की लालसा उत्पन्न हुई, उस हरिदास ने वह समय आनंद पूर्वक व्यतीत किया। गोपियों की कृष्ण में मन की तड़प के कारण उत्पन्न तीव्र मानसिक वेदना, जैसा कि ऊपर वर्णित है, को देखकर उद्धव अत्यंत प्रसन्न हुए। उद्धव ने उन्हें प्रणाम किया तथा अपने जैसे क्षत्रिय द्वारा गोप स्त्रियों को प्रणाम करने के औचित्य में उनकी महिमा का इस प्रकार गान किया। केवल इन गोप स्त्रियों ने ही मानव शरीर मनुष्य के रूप में जीवन प्राप्त करने की अपनी योग्यता को सही साबित किया है, क्योंकि उनका हृदय भगवान कृष्ण, जो कि गौओं के रक्षक हैं, के प्रति परम प्रेम और भक्ति में डूबा हुआ है। एक ऐसी अवस्था जिसकी कामना वे लोग करते हैं जो संसार से भयभीत हैं और उससे मुक्ति की कामना करते हैं, अर्थात मुमुक्षु मुनिगण जो मुक्त हैं, अर्थात संसार के बंधनों से मुक्त हैं, और हम भगवान के भक्त कामना करते हैं। अनंत भगवान की कथाओं में रुचि रखने वाले व्यक्ति के लिए ब्राह्मण के रूप में जन्म के प्रकारों का क्या महत्व है, अर्थात ब्राह्मण माता पिता से शारीरिक विरासत, पवित्र धागा और पवित्र गायत्री मंत्र में दीक्षा के माध्यम से औपचारिक जन्म और बलिदान प्रदर्शन के लिए अभिषेक के साथ अनुष्ठानिक जन्म, या चार मुखी भगवान ब्रह्मा के रूप में बार बार जन्म लेने का क्या उपयोग है यदि किसी को अनंत भगवान की कहानियों के लिए कोई आकर्षण या पसंद नहीं है। ये कैसी विषमता है। एक और ये देहाती वनवासी स्त्रियां व्यभिचार के लिए निंदित हैं जनता की नजरों में, क्योंकि उन्होंने अपने पतियों को त्याग दिया और स्वयं को भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया, और दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के प्रति उनकी गहरी, तीव्र और पूर्ण भक्ति। निस्संदेह सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं अपने भक्तों को सर्वोच्च आनंद प्रदान करते हैं, जो अज्ञानी होने पर भी उन्हें हमेशा याद करते हैं और उनका सहारा लेते हैं, जैसे कि औषधियों का राजा अमृत जब किसी बीमार रोगी द्वारा अनजाने में ही सेवन किया जाता है तो उसे ठीक कर देता है। ओह, रास नृत्य के समय जब भगवान की बलशाली भुजाओं से आलिंगन पाने की उनकी सारी तृष्णाएं पूर्ण हो गई थी, तब व्रज की गोपियों पर जो आनंदमयी कृपा बरसी थी, वह कितनी लोभनीय थी। ऐसी कृपा तो उनके साथ रहने वाली श्री देवी को भी नहीं मिली, तथा कमल के समान सुगंध और आभा वाली देवियों को भी नहीं मिली। अन्यों के विषय में तो कहना ही क्या, और अन्य लोग तो इसकी आशा भी नहीं कर सकते। मैं वृंदावन के उन झाड़ियों, लताओं, पौधों या जड़ी बूटियों में से एक बनना चाहती हूँ, जिन्हें इन गोपियों के चरणों की धूल के संपर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिन्होंने अपने उन सगे संबंधियों को त्याग दिया, जिन्हें त्यागना बहुत कठिन है, तथा उन्होंने कुलीन और अच्छे लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले पारंपरिक मार्ग को अपनाया, जिसे त्यागना पतिव्रता स्त्रियों के लिए भी उतना ही कठिन है, तथा उस भक्ति पथ को अपनाया जो भगवान कृष्ण की ओर ले जाता है, जिनकी खोज वेदों द्वारा की जाती है। गोपियों ने रास नृत्य के समय अपने वक्षस्थल पर रखे भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आलिंगन करके अपने हृदय की सारी वेदनाएं दूर कर ली। भगवान के वे चरण कमल जिनकी पूजा देवी श्री भगवान ब्रह्मा तथा अन्य सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले लोग और उनके हृदय में स्थित योगाचार्य करते हैं। मैं नंद की व्रज की देवियों के चरणों की धूल को बारंबार नमन करता हूँ, जिनके श्रीहरि की कथाओं का उच्च स्वर से गायन करने से तीनों लोग पवित्र हो जाते हैं। श्री शुक ने कहा। तदनंतर गोपियों, यशोदा और नंद से विदा लेकर तथा गोपों को विदा करके दशारहवंशी उद्धव अपने रथ पर सवार होकर प्रस्थान के लिए तैयार हुए। जब वे घर से बाहर निकले ही थे कि नंद तथा अन्य लोग अपने हाथों में नाना प्रकार के उपहार लेकर आए, संभवतः कृष्ण तथा बलराम के लिए, तथा प्रेमाश्रुओं से भीगी हुई आंखों से उनसे स्नेहपूर्वक इस प्रकार बोले। हमारी समस्त मानसिक गतिविधियां भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर केंद्रित रहें।
हमारी वाणी, मौखिक क्रियाएं सदैव भगवान के नाम के उच्चारण में लगी रहें और हमारा शरीर, शारीरिक क्रियाएं उन्हें प्रणाम करने तथा ऐसी पूजा अर्चना करने में लगा रहे। हम अपने कर्मों के फलस्वरूप या सर्वशक्तिमान भगवान की इच्छा से चाहे जहां भी भटके या किसी भी योनि में, हमारा प्रेम हमारे पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों और दानों के फलस्वरूप परमेश्वर कृष्ण में निरंतर बना रहे। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार कृष्ण भक्ति के कारण ग्वालों द्वारा सम्मानित होकर उद्धव कृष्ण द्वारा संरक्षित होकर मथुरा लौट आए। कृष्ण के चरणों में लेटकर उन्होंने कृष्ण को व्रजवासियों की प्रबल भक्ति का समाचार सुनाया और ग्वालों द्वारा भेजे गए उपहार वसुदेव, बलराम तथा राजा उग्रसेन को सौंप दिए। अध्याय 48 त्रिविक्रा और अक्रूर के घर का दौरा। श्री शुक ने कहा, अब उस दासी त्रिविक्रा की उत्कट अभिलाषा जानकर, जो उनके प्रति अत्यंत प्रेम से तड़प रही थी, सर्वशक्तिमान भगवान, जो सबके अंतर्यामी हैं, उसकी अभिलाषा पूर्ण करने के उद्देश्य से उसके घर गए। घर में बहुत महंगे फर्नीचर लगे हुए थे, कामुक भावनाओं को उत्तेजित करने वाले साधनों से समृद्ध था। मोतियों की मालाओं, झंडियों, छतरियों, पलंगों, आसनों से सजाया गया था। सुगंधित धूप बत्ती, मीठी सुगंध वाले दिए, फूलों और इत्र की मालाओं से सुगंधित किया गया था। इसे कामशास्त्र, कामुकता का विज्ञान से संबंधित या उसके अनुसार डिजाइन किए गए विभिन्न रंगों में सुंदर चित्रों से सुशोभित किया गया था। जब उसने देखा कि वह आ रहा है, तो वह त्रिविक्र हड़बड़ाकर अपने आसन से उठी और अपनी सखियों के साथ उसे उचित सम्मान देने के लिए आगे बढ़ी तथा उसे एक ऊंचा, आरामदायक आसन और पूजा की अन्य सामग्री देकर उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। उद्धव का भी इसी प्रकार धर्मपरायण व्यक्ति के रूप में स्वागत किया गया, किंतु उन्होंने अपने लिए रखे गए आसन को हाथ से स्पर्श किया और भूमि पर बैठ गए। मनुष्य के रूप में अपना कार्य करने के लिए कृष्ण भी संसार की रीति का पालन करते हुए अपने आसन से उठे और स्वयं ही शीघ्रता से बहुमूल्य पलंग से सुसज्जित शयन कक्ष में चले गए। स्नान के पश्चात अपने आप को सौंदर्य प्रसाधनों, सुंदर वस्त्रों, आभूषणों, पुष्पमालाओं, सुगंधियों, पान, अमृतमय पेय आदि से सुसज्जित करके वह देवी लक्ष्मी के स्वामी कृष्ण के पास पहुंची और उन्हें प्रेम भरी दृष्टि तथा लज्जापूर्ण क्रीड़ापूर्ण मुस्कान से देखती रही। उन्होंने उस सुंदरी को अपने पास बुलाया, जो शर्म के कारण थोड़ी घबराई हुई और झिझक रही थी, क्योंकि यह उनकी पहली मुलाकात थी। उन्होंने उसके कंगनों से सजे हाथ को पकड़कर उसे बिस्तर पर बैठा दिया। उन्होंने उस आकर्षक महिला को उसके द्वारा किए गए छोटे से पुण्य के लिए उसका वांछित सुख दिया। उसके अनुरोध पर कंस के पास सेवा के लिए जाते समय उनके चरणों की सुगंधि का आनंद लेते हुए उसने अपने वक्षस्थल और वक्षस्थल की पीड़ा को, जो विशेष रूप से प्रेमज्वर से पीड़ित थी, दूर कर दिया तथा अपने नेत्रों की पीड़ा को भी उनके चरणों के स्पर्श से दूर कर दिया। उसने अपने हृदय में विराजमान आनंद स्वरूप प्रियतम कृष्ण को, जो अब उसके हृदय में थे, अपनी बाहों में जकड़ लिया और इस प्रकार उस विरह पीड़ा से छुटकारा पा लिया, जो उसे बहुत दिनों से थी। हाय, इस प्रकार रंग के बदले में परमपद के स्वामी, जो परम सुख प्रदान करते हैं तथा ब्रह्मांड के सर्वोच्च शासक, जिन्हें प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, का सानिध्य प्राप्त करके उस अभागी स्त्री ने उनसे निम्नलिखित याचना की। वह बोली, हे परम प्रिय प्रभु, आप कुछ दिन मेरे घर में रहने की कृपा करें और मुझे अपने सानिध्य का सुख प्रदान करें। हे कमल नेत्र देव, मैं आपका सानिध्य नहीं छोड़ सकती। उसकी इच्छानुसार वर देकर तथा उसे उपहारों से सम्मानित करके सबका सम्मान करने वाले समस्त जगत के स्वामी भगवान उद्धव के साथ अपने वसुदेव के भव्य भवन में लौट गए, जो ब्रह्मांड के शासकों के भी अधिपति हैं। जैसे ब्रह्मा जी उन सर्वव्यापी भगवान विष्णु को प्रसन्न करके, जो अत्यंत कठिन है, जो मन को प्रिय लगने वाले अर्थात इंद्रिय सुखों की इच्छा करते हैं, वे निश्चय ही विकृत बुद्धि वाले हैं, क्योंकि वे तथाकथित सुख तुच्छ हैं और उनकी इच्छा नहीं की जा सकती। अक्रूर का भला करने की इच्छा से तथा उन्हें किसी कार्य से भेजने के इरादे से भगवान कृष्ण, बलराम तथा उद्धव के साथ अक्रूर के घर गए। दूर से ये देखकर कि उसके अपने संबंधी श्रेष्ठतम व्यक्ति आ रहे हैं, वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपने आसन से उठा और उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। उसने उन्हें गले लगाया और उनका सम्मान किया। उन्होंने कृष्ण और बलराम को प्रणाम किया, क्योंकि वे उनके दिव्य स्वरूप को जानते थे, यद्यपि वे उनसे आयु में छोटे थे, और उन्होंने उनका आदर किया। जब वे आराम से बैठ गए, तो उन्होंने विधिपूर्वक उनकी पूजा की। उन्होंने उनके पैर धोए और अपने सिर पर वह जल छिड़का जिससे उन्होंने उन्हें धोया था। उन्होंने उन्हें पूजन सामग्री जैसे सुंदर वस्त्र, उत्तम सुगंधियां, पुष्पमालाएं और आभूषण भेंट करके आदरपूर्वक उनका स्वागत किया। उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हें गोद में लेकर उनके पैर दबाए।
विनीत और भक्तिमय स्वभाव वाले अक्रूर ने भगवान कृष्ण और बलराम को इस प्रकार निवेदित किया। ये कितना सौभाग्य की बात है कि दुष्ट कंस अपने अनुयायियों सहित आप दोनों के हाथों मारा गया है और आपका यह वंश न केवल प्रतीत होने वाले अंतहीन उत्पीड़न और कठिनाइयों से बच गया है, बल्कि समृद्ध भी हो गया है। आप दोनों ही प्रधान आदिम पदार्थ और पुरुष सांख्य शब्दावली में आत्मा हैं। आप दोनों ही ब्रह्मांड के भौतिक और प्रभावी कारण हैं और उसमें अंतर्निहित हैं। आपके बिना न तो कारण और न ही प्रभाव मौजूद हो सकता है। हे भगवान कृष्ण, जो स्वयं परब्रह्म हैं, आपने अपनी शक्तियों जैसे रजोगुण आदि के द्वारा ब्रह्मांड का विकास करके उसमें उसके अंतर्यामी आत्मा या अंतर्यामी नियंत्रक के रूप में प्रवेश किया है। आप अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, जो देखने और सुनने की क्षमता के भीतर हैं। जिस प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि आदि घटक तत्व विभिन्न प्रकार के जीवों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के चलायमान तथा अचर रूपों में प्रकट होते हैं, उसी प्रकार आप जो एक निरपेक्ष आत्मनिर्भर परमात्मा है, वे असंख्य रूपों में मनुष्य, पशु आदि विभिन्न योनियों में तथा बालक, युवा आदि जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में, जो आपकी ही रचनाएं हैं, तथा इस प्रकार अनेक रूप में प्रकट होते हैं। आप रजस, सत्व और तम जैसे गुणों के रूप में अपनी शक्तियों के माध्यम से ब्रह्मांड का विकास, संरक्षण और संहार करते हैं। लेकिन आप गुणों या कर्मों से बंधे या प्रभावित नहीं होते। आप मूलतः शुद्ध ज्ञान और चेतना से बने हैं, इसलिए कोई भी चीज आप पर सीमाकारी स्थिति के रूप में काम नहीं कर सकती। चूंकि भौतिक शरीर और अन्य सीमित परिस्थितियां, जो आत्मा को सीमाओं और बंधनों के अधीन करने वाली मानी जाती हैं, आपके मामले में पूर्वानुमानित नहीं है, इसलिए वास्तव में आत्मा का कोई जन्म या अंतर पूर्वानुमानित नहीं किया जा सकता है। परमात्मा यानी आपके सम्मान के मामले में तो ऐसा और भी कम है। आपके लिए इससे कोई बंधन या मुक्ति मोक्ष नहीं है। ये हमारी विवेकहीनता और अज्ञानता है जो इन्हें आप पर आरोपित करती है। जब कभी संसार के कल्याण के लिए आपके द्वारा प्रवर्तित ये प्राचीन मार्ग, वेदों में वर्णित धर्म, मिथ्या विधर्मी पंथों द्वारा बाधा उत्पन्न होने की आशंका होती है, तब आप मूल वैदिक मार्ग की पुनः स्थापना के लिए शुद्ध विशुद्ध सत्व गुण का रूप धारण करते हैं। आप ही वह परमेश्वर हैं, जो अब अपने अंशावतार बलराम के साथ वसुदेव के घर में अवतरित हुए हैं, जिसका उद्देश्य असुरों से उत्पन्न 100 अक्षौहिणी राजाओं का वध करके पृथ्वी का भार हटाना तथा अपने यदु वंश का यश बढ़ाना है। हे परमेश्वर, आज हमारे घर अत्यंत धन्य और सौभाग्यशाली हो गए हैं, क्योंकि आप हमारे घर आए हैं, जो इस जगत के रचयिता और गुरु हैं। आप सभी देवताओं, पूर्वजों, प्राणियों और राजाओं के स्वरूप हैं और जिनके चरणों को धोने वाला जल अर्थात गंगा नदी तीनों लोकों को पवित्र करती है। हे परा इंद्रिय प्रभु, कौन विद्वान मनुष्य आपके अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष की शरण लेगा, जो अपने भक्तों का इतना प्रिय, वचन का सच्चा, मित्रवत और कृतज्ञ है तथा जो अपने सब भक्तों और मित्रों को, जो आपकी शरण में आते हैं, उनकी इच्छित वस्तुएं प्रदान करता है, यहाँ तक कि वह स्वयं भी जो क्षय और वृद्धि से परे है। हे जनार्दन, सौभाग्य से आप, जिन तक पहुंचना योग के महान आचार्यों तथा देवताओं के स्वामी के लिए भी बहुत कठिन है, हमारे लिए प्रकट हुए हैं। आप अपनी माया से पुत्र, स्त्री, धन, बंधु बांधव तथा हमारे शरीर के बंधन शीघ्र ही काट डालने की कृपा करें। श्री शुक ने कहा, अपने भक्त अक्रूर द्वारा पूजित एवं महिमान्वित यशस्वी भगवान हरि ने मुस्कुराते हुए उनसे बात की तथा अपने मधुर एवं मनोहर वचनों से मानो अक्रूर को सम्मोहित कर दिया। प्रभु ने कहा, आप हमारे बुजुर्ग रिश्तेदार या गुरु हैं, चाचा। आप हमारे सदैव प्रशंसनीय रिश्तेदार हैं। हम आखिरकार आपके बच्चे हैं, जिनकी रक्षा, पोषण और देखभाल करुणा के साथ की जानी चाहिए। आपके जैसे परम धन्य और पूजनीय व्यक्तियों की सेवा उन लोगों को हमेशा करनी चाहिए जो अपने परमार्थ की इच्छा रखते हैं, क्योंकि देवता सदैव अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए तत्पर रहते हैं और स्वार्थी होते हैं, लेकिन संत पुरुष कभी भी इतने स्वार्थी नहीं होते। वे बिना किसी अपेक्षा के आपका उपकार करते हैं, जबकि देवता आपको तब तक कुछ नहीं देते जब तक कि वे यज्ञ आदि में दी गई आहुति से प्रसन्न न हों। इसलिए संत देवताओं से भी महान हैं। ऐसा नहीं है कि जल और मिट्टी तथा पत्थर की मूर्तियों में दर्शाए गए देवताओं से युक्त पवित्र स्थान तीर्थ पवित्र नहीं करते, लेकिन वे बहुत लंबे समय के बाद ऐसा करते हैं, जबकि संत पुरुष पहली नजर में ही व्यक्ति को पवित्र कर देते हैं। आप हमारे सबसे योग्य मित्र हैं। पांडवों का कुछ भला करने तथा उनकी वास्तविक स्थिति जानने के उद्देश्य से कृपया हस्तिनापुर जाइए। हमने सुना है कि अपने पिता की मृत्यु के बाद उन शोकाकुल बच्चों को उनकी शोकाकुल माता के साथ राजा धृतराष्ट्र अपनी राजधानी में ले आए और वे वहीं रहने लगे।
ये निश्चित है कि अंबिका का पुत्र राजा धृतराष्ट्र, जो अंधा और अल्पबुद्धि है, अपने दुष्ट पुत्र के वश में है और उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार नहीं करता। अब जाकर पता लगाओ कि उनके साथ उनका व्यवहार अच्छा है या बुरा। तथ्यों को सही सही जानने के बाद हम स्थिति को इस तरह से संभालेंगे जो हमारे मित्रों के कल्याण और खुशी के लिए अनुकूल होगा। अक्रूर को हस्तिनापुर के अपने कार्य के विषय में बताकर यशस्वी सर्वशक्तिमान भगवान हरि, बलराम तथा उद्धव के साथ तुरंत अपने महल को लौट गए। अध्याय 49 अक्रूर का हस्तिनापुर अभियान। श्री शुक ने कहा, परुवंश के महान और प्रतापी राजाओं की प्रसिद्ध राजधानी हस्तिनापुर में पहुंचकर उन्होंने वहां अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र को, भीष्म, विदुर, कुंती, बाहलिक को उसके पुत्र सोमदत्त, भारद्वाज के वंशज द्रोण को, गौतम वंश के कृपाचार्य कर्ण, सुयोधन अर्थात दुर्योधन, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, पांडव तथा उसके अन्य मित्रों को देखा। अपने संबंधियों से उचित रीति से मिलकर निकट संपर्क स्थापित करने के लिए गांडिनी पुत्र अक्रूर से उनके मथुरा में मित्रों के विषय में आदरपूर्वक पूछताछ की गई और उन्होंने भी उनसे उनका कुशल क्षेम पूछा। जिस राजा के पुत्र दुष्ट थे, जो स्वयं दुर्बल बुद्धि का था, तथा जो दुष्टों जैसे शकुनी की इच्छा से चलता था, उसके आचरण की गहराई से जांच करने और जानने के उद्देश्य से अक्रूर वहां कई महीनों तक रहे। पृथा, कुंती और विदुर ने धृतराष्ट्र के पुत्रों द्वारा किए गए सभी दुष्ट कृत्यों, जैसे भीम को विष देना आदि का पूर्ण विवरण उन्हें दिया, जो पांडवों के तेज, पराक्रम, शारीरिक बल, वीरता, शील और अन्य उत्कृष्ट गुणों तथा प्रजा के उनके प्रति प्रेम और निष्ठा को सहन नहीं कर सके और उनसे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने ये भी बताया कि वे क्या करने वाले हैं, पांडवों को हानि पहुंचाने के लिए। अपने भाई चचेरे भाई अक्रूर के पास जाकर, जो उससे मिलने आए थे, कुंती पृथा ने अपने जन्म स्थान को याद किया और आंसू भरी आंखों से पूछा, हे सज्जन अक्रूर, क्या मेरे माता पिता शूरसेन तथा मारिशा, भाई वसुदेव आदि, बहनें श्रुतदेवा आदि, भतीजे कृष्ण, बलराम आदि, घर की पूजनीय स्त्रियां जैसे देवकी आदि तथा सखियां मुझे याद करती हैं? क्या मेरे भतीजे यशस्वी भगवान कृष्ण, अपने आश्रितों के रक्षक और अपने भक्तों के प्रति स्नेही तथा कमल नयन बलराम कभी अपनी बुआ के पुत्रों को याद करते हैं? क्या कृष्ण मुझे सांत्वना के शब्दों से सांत्वना देंगे जो यहाँ शत्रुओं के बीच में वैसे ही दुखी हो रही है जैसे भेड़ियों के बीच में हिरनी? क्या वे मेरे उन बच्चों को भी सांत्वना देंगे जो अब अनाथ हो चुके हैं? हे कृष्ण, कृष्ण, हे महान योगी, हे ब्रह्मांड की आत्मा, हे दुनिया के निर्माता, दयालु बनो और मेरी रक्षा करो, जो आपकी सुरक्षा चाहता है। हे गोविंदा, मैं अपने बच्चों के साथ पीड़ित हूँ। जो लोग मृत्यु और जन्म चक्र संसार से डरते हैं, उनके लिए मैं आपके चरण कमलों के अतिरिक्त कोई अन्य शरण नहीं देखता, जो संसार से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। हे शुद्ध ब्रह्म माया से अलिप्त, हे परमात्मा, योगेश्वर, योग स्वरूप श्री कृष्ण को नमन। मैंने आपकी शरण ली है। श्री शुक ने कहा, इस प्रकार अपने संबंधियों तथा जगत के शासक कृष्ण को याद करके आपकी दादी माँ दुखी होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। सुख दुख को संभाव से देखने वाले अक्रूर तथा महान यशस्वी विदुर ने कुंती को उसके पुत्रों के दिव्य माता पिता तथा पृथ्वी का भार कम करने में कृष्ण की सहायता करने के उनके उद्देश्य के बारे में बताकर सांत्वना दी। जब वे मथुरा लौटने वाले थे, तब अक्रूर राजा धृतराष्ट्र के पास गए, जो अपने पुत्रों और पांडवों में भेदभाव करते थे और अपने पुत्रों के प्रति विशेष रूप से पक्षपाती और आसक्त थे। उन्होंने अपने रिश्तेदारों के बीच राजा को अपने शुभचिंतक रिश्तेदारों जैसे कृष्ण और अन्य लोगों का संदेश सुनाया। अक्रूर ने कहा, हे विचित्र वीर्य पुत्र, तुम कुरुवंश की कीर्ति बढ़ाने वाले हो, किंतु तुम्हारे भाई पांडु के मरने के बाद तुमने पांडु के पुत्र को, जो वैध उत्तराधिकारी है, सिंहासन पर बिठाने के स्थान पर स्वयं राज सिंहासन पर कब्जा कर लिया है। धर्मपूर्वक तथा धर्म में शासन संहिता के अनुसार पृथ्वी पर शासन करके, अपने निष्कलंक चरित्र से अपनी प्रजा को प्रसन्न करके तथा अपने संबंधियों के साथ पूर्ण निष्पक्षता से व्यवहार करके तुम अभी भी समृद्धि तथा अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हो। यदि तुम अन्यथा आचरण करोगे तो इस लोक में तुम्हारी निंदा होगी और परलोक में घोर नरक में जाओगे। इसलिए तुम अपने पुत्रों और पांडवों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करो। इस संसार में किसी भी समय किसी के साथ भी शाश्वत संगति की कोई संभावना नहीं है, यहाँ तक कि अपने शरीर के साथ भी नहीं। हे राजन, अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ संपर्क के विषय में तो कहना ही क्या है। प्राणी अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। वह तब भी अकेला ही होता है जब वह अपने अच्छे कर्मों का फल भोगता है या अपने बुरे कर्मों का फल भोगता है। अन्य लोग जो पुत्र अर्थात पोषण के पात्र के नाम से जाने जाते हैं,
वे इस मंदबुद्धि व्यक्ति के अनुचित साधनों से संचित धन को उसी प्रकार ले जाते हैं जैसे जलचर जंतु जल को साझा करते हैं। जो मूर्ख व्यक्ति जीवन, धन, पुत्र आदि को अपना मानकर अधर्म पूर्वक उनका पालन पोषण करता है, वह पाता है कि वे उसे हमेशा के लिए त्याग देते हैं, भले ही वह उनका उपभोग करने का अपना उद्देश्य पूरा न कर पाया हो। जो मनुष्य अपने वास्तविक हित को नहीं जानता, उनसे अर्थात धन, पुत्र आदि जिन्हें वह अपना समझता था, विमुख होकर अपने पापों का बोझ स्वयं ढोता है, क्योंकि वह धर्म से विमुख हो जाता है और भोग की आशा पूरी न होने पर अंधकारमय भवन में प्रवेश करता है। हे राजन, इस संसार को स्वप्न, माया या व्यर्थ कल्पना के समान समझकर आप स्वयं ही अपने मन को वश में कर लें और निष्पक्ष तथा शांत हो जाएं। हे प्रभु। धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया, हे दानपति, जब आप यह मधुर हितकारी वाणी बोल रहे हैं, तो मुझे उससे उसी प्रकार तृप्ति नहीं हो रही है जैसे अमृत पाकर मनुष्य तृप्त हो जाता है। हे सौम्य स्वभाव वाले अक्रूर, किंतु आपकी मधुर एवं धर्ममयी सलाह मेरे चंचल मन में, जो अपने पुत्रों के प्रति स्नेह से पक्षपाती है, उसी प्रकार स्थिर नहीं हो पाती जैसे सुदामा पर्वत पर चमकती हुई बिजली। जो परम प्रभु पृथ्वी का भार हरने के लिए यदुवंश में अवतरित हुए हैं, उनके आदेश का उल्लंघन कौन मनुष्य कर सकता है। उन परमेश्वर को नमन, जिन्होंने अपनी अनिर्वचनीय माया से इस ब्रह्मांड की रचना की है और तत्पश्चात इसमें प्रवेश करके आंतरिक नियंता के रूप में कर्मों और फलों का विभाजन करते हैं, जिनकी क्रीड़ा कृत्यों को समझना अत्यंत कठिन है, तथा जो इस संसार चक्र के मूल कारण और अंतिम लक्ष्य हैं। श्री शुक ने कहा, इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र के मन की बात जानकर तथा अपने शुभचिंतकों और संबंधियों से विदा लेकर यादववंशी अक्रूर मथुरा लौट आए। हे कुरुवंश के वंशज परीक्षित, मथुरा पहुंचने के बाद उन्होंने बलराम और कृष्ण को पांडवों के प्रति धृतराष्ट्र के व्यवहार के बारे में बताया, जो हस्तिनापुर में उनके प्रतिनिधिमंडल का मुख्य उद्देश्य था। अध्याय 50 द्वारका के किले में बसावट। श्री शुक ने कहा, हे भरतपुत्र, कंस की 2 रानियां अस्ति और प्राप्ति थीं। जब उनके पति मारे गए तो वे बहुत दुखी हुईं। वे अपने पिता के घर चली गईं। दुख से व्याकुल होकर उन्होंने मगध के राजा अपने पिता जरासंध को अपनी विधवा होने का कारण विस्तार से बताया। हे राजा परीक्षित, उस अप्रिय वृतांत को सुनकर वे दुख और क्रोध से भर गए। उन्होंने पृथ्वी से यादवों को मिटा देने का महान प्रयास किया। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर जरासंध ने यदुओं की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। जब भगवान श्रीहरि ने देखा कि जरासंध की सेना समुद्र के समान उमड़ रही है तथा उनकी राजधानी भी उससे घिर गई है तथा उनकी प्रजा भी घबरा गई है, तब उन्होंने पृथ्वी का भार दूर करने के लिए विशेष उद्देश्य से मानव रूप धारण किया था तथा उस समय की आवश्यकता के अनुसार तथा अपने अवतार पृथ्वी पर के उद्देश्य के अनुसार उचित उपाय सोचे। अब मैं इस सेना को नष्ट कर दूंगा जिसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ सेना और हाथी शामिल हैं, जो जरासंध के सहायक राजकुमारों की सेवा में है और मगध के राजा जरासंध द्वारा एकत्रित और तैनात की गई है, क्योंकि यह सेना पृथ्वी पर एक संचित बोझ के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन जरासंध को नहीं मारा जाना चाहिए, क्योंकि वह फिर से प्रयास करेगा और अधिक सेना जुटाएगा और पृथ्वी के बोझ को कम करने में मदद करेगा। मेरा यह अवतार इसी कार्य के लिए हुआ है, अर्थात पृथ्वी का भार हटाना, सज्जनों की रक्षा करना और दुष्टों का नाश करना। धर्म के मार्ग की रक्षा करने तथा समय समय पर अधर्म के प्रबल हो जाने पर उसका अंत करने के लिए मैंने एक अन्य व्यक्तित्व जैसे कि बुरे अवतार धारण किया है। जब श्री कृष्ण इस प्रकार विचार कर रहे थे, तब मगध के शक्तिशाली राजा ने अपनी विशाल सेना के साथ मथुरा को उसके उपवनों और उद्यानों सहित घेर लिया। जरासंध की आज्ञा के अनुसार मगधराज, कलिंग, चेकितान, दंतवक्त्र, विदुरथ, उल्मुख, वेनुदारी, शाल तथा दुष्टचित शिशुपाल, जो कि चैत्यों का राजा था, पूर्वी द्वार मथुरा का पर पहुंचे और उसे अवरुद्ध कर दिया। विंध, अवंती के अनुविंध, विराट, दारद, एकलव्य, बालिक तथा पंजाब 5 नदियों की भूमि के राजा ने दक्षिणी द्वार पर घेरा डाल दिया। जरासंध के निर्देशन में शक्तिशाली राजा पौंड्रक, युधामन्यु, बृहत्क्षत्र, शाल्व, भूरिश्रवस, उत्तमौजा, रुक्मी, द्रुम, सुदक्षिण ने पश्चिमी द्वार पर हमला किया और मथुरा शहर को घेर लिया। हे श्रेष्ठ भरत, द्रुपद, शिशुपाल, त्रिगर्त, जयद्रथ, शकुनी, सोमदत्त और पराक्रमी कुनिंद, ये सभी अपने बल पर गर्व करते हुए जरासंध के नेतृत्व में उत्तरी द्वार की ओर बढ़े और वहां घेरा डाल दिया। जैसे समुद्र अपनी सीमा से बाहर निकल आता है, वैसे ही उन्होंने चारों द्वारों को घेर लिया। वे युद्ध के लिए तैयार हो गए और अनेक बार शंख बजाकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्होंने हजारों नगाड़े बजाए। द्वार पर उन राजाओं की सम्मिलित सेना का वह कोलाहलपूर्ण कोलाहल सुनकर
जो ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर उमड़ते हुए समुद्र के गर्जन के समान था। कृष्ण का मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ, जैसे गीदड़ों के झुंड का दहाड़ सुनकर अभिमानी शक्तिशाली सिंह विचलित हो जाता है। जब कृष्ण इस प्रकार विचार कर रहे थे, तो आकाश से उनके पास सूर्य के समान तेजस्वी दो रथ उतरे, जिनमें से प्रत्येक में सैन्य उपकरण, कवच, पताका आदि लगे हुए थे तथा सारथी लगे हुए। वहां 1000 आरों वाला भयानक किंतु सुंदर सुदर्शन चक्र तथा संसार को आनंद तथा सुख प्रदान करने वाले नारायण की कौमुदकी नामक शुभ गदा प्रकट हुई। वहां 3 ओर से मुड़ा हुआ और डोरी से सुसज्जित शौंग नामक अत्यंत भयंकर धनुष प्रकट हुआ। नंदक नामक तीखी धार वाली और सिरे पर नुकीली तलवार तथा बाणों के अक्षय भंडार से युक्त 2 हल्के और आकर्षक तरकस प्रकट हुए। रथ में क्षाभ्य नामक घोड़े, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक तथा बलराम के लिए एक भारी और मजबूत हल और एक गदा मूसल थे। ये हथियार युद्ध में प्रयोग के लिए आकाश से उतारे गए थे। उनके प्राचीन दिव्यास्त्रों को स्वतः ही वहां प्रकट होते देख परा इंद्रिय ज्ञानी भगवान कृष्ण ने बलराम से कहा, हे आदरणीय भाई, देखो, तुम जिनके रक्षक हो, यदुओं पर बड़ा संकट आने वाला है। हे शक्तिशाली प्रभु, देखो, तुम्हारा ये रथ तुम्हारे प्रिय हथियारों के साथ आ गया है। इस वाहन पर सवार होकर इस शत्रु सेना का नाश करो और अपने लोगों को आने वाली विपत्ति से बचाओ। हे शक्तिशाली प्रभु, हमारा अवतार निश्चित रूप से इसी उद्देश्य से हुआ है कि हम धर्मात्माओं को सुरक्षा और सुख प्रदान करें। इस प्रकार योजना बनाकर दाशार के दोनों वंशज अर्थात कृष्ण और बलराम अपने अपने अस्त्र शस्त्र धारण करके तथा चुने हुए योद्धाओं की एक छोटी टोली के साथ रथों पर सवार होकर मथुरा नगरी से निकल पड़े। हे राजा परीक्षित, वे दोनों अनेक श्रेष्ठ यदुओं की छोटी सी सेना को साथ लेकर, जो अच्छी तरह से शस्त्रों से सुसज्जित और कवच पहने हुए थे, उस महानगरी से बाहर निकल पड़े। जब कृष्ण अपने निवास से बाहर आए, तो उन्होंने सभी वृष्णियों को बुलाया और उन्हें नगर के चारों द्वारों की रक्षा करने का आदेश दिया। हे भरतवंशी, कृष्ण ने वसुदेव, निषद, कृतवर्मा और उद्धव को पूर्वी द्वार पर तैनात किया। हरि ने उत्तरी द्वार की रक्षा के लिए उग्रसेन, सुदामन, पृथु और विपृथु को भेजा। हरि ने अत्यंत शक्तिशाली योद्धा सात्यकी, गद, प्रसेन और गांदिनी पुत्र अक्रूर को पश्चिमी द्वार पर भेजा। परम वीर तेज वाले कृष्ण अपनी पसंद के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित स्वयं दारुक को सारथी बनाकर तथा बलराम को सहायता देकर उत्तरी द्वार से बाहर निकले। ब्रह्मांड के स्वामी ने बहुत तेज ध्वनि वाला शंख बजाया, जिससे दैत्यों और दानवों में भय व्याप्त हो गया। देवी लक्ष्मी के पति कृष्ण ने मुस्कुराते हुए दारुक से कहा, जो रथ में आगे की सीट सारथी पर बैठा था। महिमावान प्रभु ने निर्देश दिया, हे धर्म के ज्ञाता, तुम रथ को उस स्थान पर ले जाओ जहां चैद्यराज शिशुपाल और मगधराज जरासंध खड़े हैं। मैं युद्ध में गर्व करने वाले समस्त राजाओं को अपने बाणों से पूरी तरह संतुष्ट कर दूंगा। श्री शुकदेव ने आगे कहा। भगवान के इस प्रकार कहने पर दारुक ने शीघ्रतापूर्वक घोड़ों को उस स्थान पर पहुंचाया और शत्रुओं को जीतने वाले गोविंद ने सिंह के समान गर्जना की। बलराम जी ने भी शंख बजाकर सिंह के समान गर्जना की, जिससे शत्रु सेना कांप उठी तथा उनके हृदय में घबराहट और भय उत्पन्न हो गया। पूर्वी द्वार पर यदुओं और हमलावर राजकुमारों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। 8 राजकुमार जैसे कलिंग आदि, 4 जैसे वसुदेव आदि से लड़ रहे थे। ये वास्तव में एक चमत्कारी दृश्य था। दक्षिणी द्वार पर कृष्ण से प्रेरित यदुओं और शत्रु राजसी सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। पश्चिमी द्वार पर भी महाबली यादव धनुर्धरों और विरोधी राजकुमारों की सेना के बीच युद्ध इतना रोमांचकारी था कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। हे राजन, दोनों लोकों इहलोक और परलोक को जीतने की अभिलाषा से प्रज्वलित यदुगण देवराज के समान पराक्रमी राजकुमारों से पराजित होने पर भी युद्धभूमि से पीछे नहीं हटे। उस युद्ध में तीनों लोकों के प्रिय भगवान विष्णु अर्थात भगवान कृष्ण, जो यादव वंश के एक महान वीर सदस्य थे, उस स्थान पर पहुंचे जहां चैद्यक शिशुपाल और मगध के सबसे भयानक राजा अर्थात जरासंध तैनात थे। एक छोटी सी सेना से घिरे हुए कृष्ण और बलराम दोनों ने अपने सुंदर हथियारों से खुद को सुसज्जित किया और शहर से बाहर चले गए। हरि दारुक के सारथी के साथ शहर से बाहर आए और शंख बजाया। उस चुनौतीपूर्ण शंखनाद से शत्रु सेनाओं के हृदय में ठंडी सिहरन दौड़ गई। उन दोनों को देखकर जरासंध ने कहा, हे कृष्ण, सभी मनुष्यों में नीच, जिससे अन्य मनुष्य हीन है, मनुष्यों में श्रेष्ठ। मैं तुम्हारे जैसे युवा लड़के के साथ युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम अकेले हो। ये तुमसे युद्ध करना लज्जा की बात है।
मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा जो इतने दिनों से कंस के भय से छिपा हुआ था, तुम मूर्ख आदमी। रिश्तेदारों के हत्यारे, तुम चले जाओ, युद्ध करना तुम्हारा पेशा नहीं है, क्योंकि तुम एक गुप्त वैश्य समुदाय के व्यक्ति, क्योंकि तुम ग्वाले नंद के पुत्र हो। हे बलराम, यदि तुम्हें अपने पर विश्वास है, तो साहस जुटाकर मुझसे युद्ध करो। मेरे बाणों से अपना शरीर छिन्न भिन्न करके स्वर्ग जाओ, अन्यथा मुझे मार डालो यदि हिम्मत हो तो। महिमावान प्रभु ने उत्तर दिया, जो लोग वास्तव में बहादुर होते हैं, वे शेखी नहीं बघारते, बल्कि अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। हम उन लोगों की बातों को गंभीरता से नहीं लेते जो विक्षिप्त हैं, या आपके दामाद की मृत्यु के कारण दुख के कारण असंतुलित मन वाले हैं, या जो मरने के कगार पर हैं, जैसे आप अभी हैं। जरा राक्षसी के पालक पुत्र जरासंध ने मधु के वंशज बलराम और कृष्ण पर आक्रमण कर दिया और उन दोनों को, उनके सैनिकों, वाहनों, रथों, ध्वजों, घोड़ों, सारथियों को एक बड़ी सेना के साथ घेर लिया, जैसे प्रचंड वायु सूर्य को बादलों से या अग्नि को धूल के कणों से ढक देती है। जब मथुरा की स्त्रियों ने देखा कि गरुड़ और ताड़ वृक्ष की आकृति वाले ध्वजों से विख्यात कृष्ण और बलराम के रथ युद्ध में अदृश्य हो गए हैं, तो प्राचीर और मीनारों के शिखरों पर विराजमान मथुरा की स्त्रियां शोक से व्याकुल हो उठी और मूर्छित हो गईं। ये देखकर कि उनकी अपनी सेना भी मेघ सदृश शत्रुओं के अत्यंत तीखे बाणों की निरंतर वर्षा से त्रस्त हो रही है, श्री हरि ने अपना उत्तम धनुष शौंक खींचा, जो देवताओं तथा दानवों दोनों द्वारा बहुत पूजनीय था। फिर उन्होंने तरकस से बाण निकालकर धनुष पर चढ़ाए, धनुष की डोरी खींची और तीखे बाणों की बौछार करके धनुष को अग्नि की भांति घुमाते हुए रथ, हाथी, घोड़े और पैदलों को लगातार तोड़ डाला। तब श्री कृष्ण ने अपने मुख में शंख लगाकर जोर से पांचजन्य शंख बजाया। वह शंख चंद्रमा के समान श्वेत था, और उससे बहुत तेज ध्वनि हुई, जिससे दैत्यों का नाश हुआ और क्षत्रिय सेना सहित मारे गए यादवों को साहस और सांत्वना मिली। शंख की अत्यंत भयंकर ध्वनि सुनकर सभी राजागण उस भयंकर ध्वनि से घबरा गए। यादव पक्ष के योद्धाओं ने अपनी सेना की सहायता से अपने शस्त्र उठाए और विरोधी राजाओं की सेना को परास्त कर दिया। श्रीहरि के शौंक धनुष की टंकार से यादव योद्धाओं को प्रोत्साहन मिला और वे तुरंत शत्रुओं पर टूट पड़े, बाणों की बौछार करने लगे और चारों द्वारों पर खड़े राजाओं को भगा दिया। शिशुपाल, चैद्यराज, जिसने अपना धनुष लगभग गोलाकार में मोड़ लिया था, ने कृष्ण को चुनौती दी और धमकाते हुए कहा, हे कृष्ण, रुक जाओ, हे कृष्ण। श्री कृष्ण ने उस पर आक्रमण किया और अपने धनुष से, जो लगभग गोल आकार में मुड़ा हुआ था, तेल से धुले हुए असंख्य तीखे बाणों की वर्षा की। तब दमघोष के पुत्र शिशुपाल ने 5 भयंकर बाण छोड़े, जिनमें से 4 बाणों से उसने घोड़ों को तथा एक से सारथी को शीघ्रता से घायल कर दिया। उसने तुरंत ही धनुष पर 10 बाण चढ़ाकर मधु नामक राक्षस का वध करने वाले श्री कृष्ण पर छोड़ दिए। उसने सिंह के समान गर्जना की और यह सब कुछ मानो चमत्कार हो गया। इस पर शिशुपाल के पराक्रम पर कृष्ण ने उसकी सराहना करते हुए कहा, बहुत बढ़िया, शाबाश, हे शिशुपाल, तुम महान धनुर्धर हो, तुम एक वीर और शक्तिशाली हो। अब हे दुष्ट बुद्धि वाले, मेरी धनुर्विद्या की कुशलता को प्रत्यक्ष अनुभव करके देख। जब कृष्ण ऐसा कह रहे थे, तब समस्त राजाओं ने एक साथ तीखे बाणों से कृष्ण पर प्रहार किया। कृष्ण ने प्रत्येक को 5 बाणों से घायल किया, जिससे प्रत्येक रथ के सारथी और 4 घोड़े मृत्यु के देवता के धाम को चले गए। यदुओं को प्रसन्न करने वाले कृष्ण ने युद्ध में प्रत्येक राजा को छाती, मुंह और माथे पर 3 बाणों से घायल कर दिया। उस वीर यदुवंशी ने उस युद्ध में 30 बाणों से 30 राजाओं के 30 धनुष तुरंत काट डाले। उसने हंसते हंसते दमघोष के पुत्र शिशुपाल का धनुष भी काट डाला और 3 बाणों से ध्वजा, मुकुट और छत्र को काट डाला। तत्पश्चात मधुवंशी कृष्ण ने अपने शौंक धनुष पर 10 भल्ल प्रकार के बाण चढ़ाए। उन्होंने धनुष की डोरी कान तक खींची और युद्ध में शिशुपाल पर उनसे प्रहार किया। बाणों से क्षत विक्षत क्षत्रियों की सेना व्याकुल हो गई। शत्रु सेना, जिसके घोड़े, सारथी और रथ मारे गए और नष्ट हो गए, असहाय हो गई, क्योंकि उसे बचाने वाला कोई नहीं था, मानो उस पर पृथ्वी के अंत में प्रचंड हवा का प्रहार हुआ हो, जो पहाड़ों, वृक्षों और लताओं को उड़ा ले जाती है। उस समय मगध की सेना को देखते हुए प्रचंड पराक्रमी श्री कृष्ण युद्ध में बाण छोड़ते, शंख बजाते, धनुष की टंकार करते तथा अग्नि के समान उसे चक्राकार घुमाते रहे। हाथी गिर पड़े, उनकी कनपटियां फूट गईं, बहुत से घोड़े गिर पड़े, जिनकी गर्दनें बाणों से कट गईं। रथों के घोड़े, सारथी और योद्धा मारे गए, ध्वजदंड टूट गए। पैदल सैनिकों की भुजाएं, जांघें और गर्दनें कट गईं।
वहां सैनिकों, हाथियों और घोड़ों के क्षत विक्षत शरीरों से रक्त की सैकड़ों धाराएं बह रही थी, जो जल में तैरती हुई सर्पों के समान कटी हुई भुजाओं से भरी हुई थी, कच्छप के समान लुढ़कते हुए मानव सिरों से भरी हुई थी। वे हाथियों के शरीरों के टापुओं से युक्त थी और मृत घोड़ों के रूप में मगरमच्छों से भरी हुई थी। उसमें मनुष्यों के हाथ और जांघें मछलियों के समान थी। मनुष्य के बाल काय के समान थे, धनुष लहरों के समान थे और हथियार झाड़ियों के समान थे। ढाले या पहिए भयानक भावरों के समान थे और बड़े और कीमती रत्नों के आभूषण उनमें लगे पत्थरों और रेत का रूप ले रहे थे। उस युद्ध में जब महापराक्रमी बलराम अपने मूसल से अभिमानी तथा शक्तिशाली शत्रुओं को मार रहे थे, तब उनके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी, जिससे कायरों के हृदय में भय उत्पन्न हो गया तथा शूरवीरों में मात्रवत प्रसन्नता तथा साहस उत्पन्न हो गया। हे परीक्षित, वह सेना जो अथाह और भयंकर थी, जो असीम विस्तार वाले सागर के समान थी और जरासंध द्वारा निर्देशित अर्थात संरक्षित थी, पूरी तरह से नष्ट हो गई। ये वसुदेव के पुत्रों का एक महान खेल था, जो जगत के स्वामी थे। अनंत श्रेष्ठ भगवान कृष्ण के मामले में शत्रु शक्तियों की पराजय में कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जो अपनी इच्छा से ही तीनों लोकों की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। ये भगवान की कहानी का वर्णन करने का एक प्रयास है, जो नश्वर लोगों के तरीकों का अनुकरण करते हैं। जब उसकी सारी सेना नष्ट हो गई और शेष सैनिक भाग गए, तब महापराक्रमी जरासंध ने अकेले ही अपने रथ पर हल शस्त्र धारण करने वाले बलराम का सामना किया। वे दोनों पर्वतों के समान अत्यंत विशाल, मदोन्मत्त हाथियों के समान गर्वित, क्रोध से जलते हुए तथा महान बलवान थे। वे एक दूसरे से युद्ध करने लगे। क्रोध से भरे हुए जरासंध ने अपनी भारी गदा उठाए और उसे 100 बार घुमाकर बलराम की छाती पर मारा। पर्वत शिखर के समान विशाल और भारी गदा को चकमा देकर हल धारण करने वाले बलराम जी ने हंसते हुए उसका प्रयत्न निष्फल कर दिया। क्रोधित बलराम ने मूसल से गदा को निष्फल कर दिया और उसे रथ पर मारा, जिससे उसका सारथी मर गया। जैसे सिंह दूसरे सिंह को बलपूर्वक पकड़ लेता है, उसी प्रकार बलराम ने जरासंध को बंदी बना लिया। यद्यपि वह स्वयं अत्यंत शक्तिशाली था, फिर भी उसका रथ और सारी सेना नष्ट हो गई थी और वह अकेला जीवित बचा था। अपने उद्देश्य जरासंध द्वारा एकत्रित की जाने वाली राक्षसी शक्तियों का नाश करने की प्राप्ति के लिए उन्होंने जरासंध को वरुण के पाशों और मानव रस्सियों से बलराम द्वारा बांधने पर रोक लगा दी। यद्यपि जरासंध ने अतीत में अनेक शत्रुओं को मार डाला था, जगत के रक्षक श्री कृष्ण और बलराम द्वारा छोड़े जाने और जाने की अनुमति दिए जाने पर योद्धाओं द्वारा अत्यधिक सम्मानित जरासंध को शर्म महसूस हुई। उसने राजनीति से संन्यास लेने और तपस्या करने का मन बना लिया, लेकिन रास्ते में जंगल में उसे उसके मित्र राजाओं ने पवित्र ग्रंथों और शास्त्रों के उद्धरणों के साथ साथ लोकप्रिय कहावतों और सांसारिक ज्ञान के शब्दों का अर्थ बताने वाले भावों से रोका। उन्होंने उसे इस तर्क से आश्वस्त किया, स्माइली फेस, यदुओं द्वारा आपकी हार आपके कर्म पिछले जन्म में किए गए कार्यों के बंधन का परिणाम है। उद्धरण चिन्ह। अपनी सारी सेना का नाश हो जाने पर तथा भगवान द्वारा उपेक्षा किए जाने पर स्वयं अपमानित होने पर बृहद्रथ का पुत्र राजा जरासंध निराशा तथा विषाद से ग्रस्त होकर मगध लौट आया। भगवान श्री कृष्ण, जिनकी सेना अछूती थी क्योंकि उनकी अमृतमयी दृष्टि से उनके सैनिकों के घाव तुरंत भर गए थे, तथा जिन्होंने शत्रु शक्तियों के सागर को पार कर लिया था, देवताओं ने उनकी सराहना की, जैसे कि शाबाश शाबाश तथा उन पर फूलों की वर्षा की। वह अपनी राजधानी लौट आया, जबकि उसकी विजय का जश्न मथुरा के नागरिकों और सूत, मगध और बंदिनों जैसे कवियों की मंडलियों द्वारा गीतों के माध्यम से मनाया जा रहा था, जिनके हृदय मथुरा की घेराबंदी के कारण फैली हुई उग्र दहशत के पूरी तरह गायब हो जाने से प्रसन्न थे। जब भगवान ने राजधानी में प्रवेश किया तो शंख, नगाड़े, ढोल, तुरही जोर जोर से बजने लगे तथा बीच बीच में वीणा, बांसुरी और मृदंग बजने लगे। नगर की सड़कें जल से सींची गईं। लोग हर्षित थे। नगर को झंडियों से सजाया गया था और वेदों के पाठ से गूंज रहा था। मार्ग में जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए थे। पूजा और स्वागत के लिए स्त्रियों ने कृष्ण पर पुष्प और कोमल कुंपलें बरसाईं, उनके माथे पर दही और अक्षत लगाया गया और लोगों ने प्रेम भरी आंखों से उन्हें प्रेम पूर्वक देखा। भगवान कृष्ण ने यदुओं के राजा उग्रसेन को युद्ध की सारी लूट, उड़ती हुई सेना द्वारा छोड़ा गया अनकहा खजाना तथा युद्ध भूमि में मारे गए तथा मारे गए योद्धाओं के आभूषण और आभूषण भेंट किए। इस प्रकार मगधराज जरासंध ने हर बार उतनी ही तेज अक्षौहिणी सेना एकत्रित की और भगवान कृष्ण द्वारा रक्षित यदुओं के साथ 17 बार युद्ध किया। प्रत्येक अभियान में वृष्णि ने कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति के बल पर अपनी पूरी सेना को नष्ट कर दिया।
अपनी सेना को पूरी तरह से मार डालने तथा शत्रुओं द्वारा बच निकलने देने के बाद राजा जरासंध अपनी राजधानी में लौट आया। जब 18वां आक्रमण आसन था, उस बीच एक यवन नायक काल्यावन प्रकट हुआ, जिसे नारद ने भेजा था। काल्यावन, जो स्वयं को इस संसार में अद्वितीय वीर मानता था, ने जब नारद से सुना कि वृष्णि युद्ध में उसके बराबर हैं, तो उसने 3 करोड़ मलेच्छों बर्बर के साथ मथुरा पर आक्रमण कर दिया और उसे घेर लिया। उस विशाल सेना को देखकर बलराम जी के संगी श्री कृष्ण ने कहा, हाय! दोनों ओर से यदुओं पर, काल्यावन और जरासंध की ओर से बड़ी विपत्ति आ रही है। आज इस यवन ने अपनी विशाल सेना के साथ हमें पूरी तरह से घेर लिया है। मगध का राजा जरासंध भी आज, कल या परसों आएगा। यदि जरा का पुत्र जरासंध उस समय आ जाए, जब हम दोनों इस काल्यावन से युद्ध कर रहे हों, तो शक्तिशाली मगध नरेश हमारे कुल के लोगों का वध कर देगा या उन्हें बंदी बनाकर अपनी राजधानी ले जाएगा। अतः आज हम मनुष्यों अर्थात द्विपादों के लिए दुर्गम दुर्ग का निर्माण करें और अपने बंधुओं को उस दुर्ग में सुरक्षित रखकर इस काल्यावन के वध की व्यवस्था करें। बलराम से इस प्रकार परामर्श करके भगवान ने पश्चिमी समुद्र में एक किला बनवाया। उस किले में उन्होंने 12 योजन 96 मील क्षेत्र में एक नगर बसाया, जो हर दृष्टि से अद्भुत था। शहर के निर्माण में देवताओं के वास्तुकार त्वष्ट की वास्तुकला और चिनाई में विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया गया। सड़कें, चौकियां, गलियां और आवासीय क्षेत्र वास्तुकला विज्ञान शहर निर्माण से संबंधित के निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप सख्ती से बनाए गए थे। उस नगर में दिव्य वृक्षों और लताओं से भरे हुए बगीचे और अद्भुत उद्यान बनाए गए थे। वह गगनचुंबी, स्वर्ण मंडित इमारतों और क्रिस्टलों की बालकनियों से बना था। इसमें चांदी और पीतल के बने हुए कोठार थे, जो सोने के घड़ों से सजे हुए थे। इसमें बने हुए घर सोने के थे, जिनके गुंबद रत्नजड़ित थे और फर्श सोने और बड़े बड़े पन्ने से बने हुए थे। इसमें देवताओं को समर्पित ऊपरी मंजिलों वाले मंदिर थे। ये समाज के 4 वर्गों से संबंधित लोगों से घनी आबादी वाला था। यदु वंश के शासकों के महलों के साथ यह सुंदर दिखाई देता था। हरि के लिए महान इंद्र ने अपनी सभा भवन सुधर्मा और दिव्य वृक्ष पारिजात को ले जाया, जिसका आश्रय लेने से मनुष्य को उन परिस्थितियों जैसे भूख, प्यास, बुढ़ापा, मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता, जो उसे प्रभावित करती हैं। यह नगरी भगवान विष्णु कृष्ण का प्रिय निवास स्थान बन गई, जो देवताओं के देवता हैं और क्षीरसागर पर निवास करते हैं। वरुण ने बर्फ जैसे सफेद घोड़े दिए थे, जिनका एक कान काला था और गति मन के समान तीव्र थी। जल के देवता ने देवों के देव को 1000 ऐसे घोड़े भेंट किए। खजाने के अधिष्ठाता देवता कुबेर ने उन्हें 8 खजाने दिए, जबकि दुनिया के रक्षक देवताओं ने उन्हें अपनी विशेष प्रकार की संपत्ति भेंट की। इसी प्रकार अन्य लोकों के संरक्षक देवताओं ने भी उन्हें अपनी विशेष संपत्ति प्रदान की। जब भगवान हरि ने पृथ्वी पर अवतार लिया, तो सिद्धों ने, जिन्हें भगवान द्वारा अपने कार्य निष्पादन के लिए सभी शक्तियां दी गई थी, सारी शक्तियां आदि उन्हें पुनः सौंप दी। अपनी अलौकिक योग शक्ति से तथा शेष प्रजा के रक्षक बलराम से परामर्श करके समस्त प्रजा, अपने कुल के लोगों को द्वारका में स्थानांतरित करके, पूर्णतया निहत्थे ही कमल की माला पहने हुए कृष्ण मथुरा के द्वार से बाहर निकल पड़े। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।